गौर करने की बातें गौर कीजिए। नाजुक है मेरा शीशा ए दिल टूट जाएगा, गा का मतलब है मेरा दिल शीशा की तरह नाजुक है। पहलू में बन के सब्र शकीबे जिगर रही का मतलब है मैं सब्र शकीबे जिगर की तरह पहलू में रही। खसपो झोंपड़ा मुझे होगा सनम कदा का मतलब है खसपो झोंपड़ा मेरे लिए आराम में सनम कदा के मानंद है। ये सब तशबीह के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। अब ये तशबीह के तरीक़े हैं। अब तशबीह क्या होती है? तशबीह होती है किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ के जैसा बताना। कोई एक चीज़ होती है उसको हम कहते हैं कि ये दूसरी चीज़ की तरह है, तो उसको हम तशबीह कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई बहुत अच्छा क्रिकेट में बहुत अच्छी विकेट कीपिंग करता है, विकेट कीपर है बहुत अच्छा, हम कहते हैं अरे यार ये तो धोनी के जैसा है, तो हम उस लड़के को बोल रहे हैं कि ये धोनी जैसा है ना। हम कहते हैं कोई बच्चा बहुत ही खूबसूरत है, तो हम कहते हैं अरे माशाल्लाह चांद जैसा खूबसूरत है, चांद जैसा चेहरा है, तो हम उस बच्चे के चेहरे को चांद के जैसा बोल रहे हैं, है ना। तो इस तरह से इन तरह की चीज़ों को हम कहते हैं तशबीह। कोई एक चीज़ को दूसरी चीज़ की जैसा बता देना, दूसरे चीज़ के जैसा कह देना, उसको हम तशबीह कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मिसाल के तौर पर उसने अपने दिल को शीशे की तरह नाजुक बताया, है ना, नाजुक है मेरा शीशा दिल, तो ये तशबीह है। सब्र शकीब जिगर की तरह मैं पहलू में रही, ये तशबीह है। इसने कहा मुझे झोंपड़ी जो है वो सनम कदा जैसा लगेगा, ऐशो अशरत की जगह जैसा लगेगा, ये भी तशबीह है। तो इस नज़्म में और मिसरे तलाश कीजिए जिसमें तशबीह का इस्तेमाल किया गया हो। तो अब आपको तशबीह का इस्तेमाल देखना है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर यहाँ पे है पुतली की तरह, है ना, पुतली की तरह आंखों में शाम व सहर रही, तो कहा है ना अपनी आंखों में किसकी तरह रही, पुतली की तरह, तो ख़ुद को पुतली जैसा बताया जा रहा है। तो इसी तरह से फिरदौस भी आह जहन्नम मेरे लिए, तो फिरदौस को जहन्नम बताया जा रहा है ना। इसी तरह सहरा मुझे चमन है रफ़ाकत में आपकी, देखो सहरा को चमन बताया जा रहा है। इसी तरह पीताम्बर समझ के दरख्तों की छाल को क्या बताया जा रहा है, पीताम्बर बताया जा रहा है ना। तो इस तरह से बहुत सारे मिसरे आप लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें तशबीह का इस्तेमाल हो, जिसमें कोई एक चीज़ को दूसरे चीज़ जैसा बताया गया है। अब यहाँ पे एक और है, नज़्म में जुदाई के लिए कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, जुदाई के लिए। तो आप देखें जुदाई के लिए एक यहाँ पे है फिराक, है ना, तो यहाँ पे है जुदा। अच्छा जी, फिर यहाँ पे आगे देखें, यहाँ पे है हिजर, हिजर का मतलब भी जुदाई होती है, ठीक है। तो ये तीन अल्फाज हैं, ठीक है, हिजर, जुदाई, फिराक, ये इस्तेमाल हुआ है। तो रामचंद्र जी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें और उन्हें अपने अल्फाज में बयान करें। रामचंद्र जी के बारे में मैंने आपको कुछ मालूमात दी कि वो एक तरह का एक शहज़ादा था। तो 14 साल वो बनवास में बैठे रहे। 14 साल के बाद उस 14 साल में क्या हुआ कि उनकी रानी यानी सीता को रावण उठा के ले गया। तो वहाँ पे एक जंग हुई रावण के साथ, तो सीता को रावण से छुड़ा के लाया और रावण को वहाँ पे मार दिया गया। तो इस फतह की याद में हिंदू लोग दशहरा का त्यौहार मनाते हैं, दशहरा का त्यौहार मनाते हैं। और उसके बाद लंका को फतह करके रावण को मार के सीता को फिर वापस लेके वो अपना 14 साल का वनवास कंप्लीट करके अयोध्या वापस चले आए। तो जिस दिन वो अयोध्या आए उस दिन लोगों ने वहाँ पे चरागाह किया और उसकी याद में दिवाली मनाते हैं हिंदू लोग। तो हिंदुओं की नज़दीक रामचंद्र जी बहुत मोहतरम हैं, उन्हें अपना भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, राम और सीता की उनकी मूर्तियाँ होती हैं, मंदिर होती हैं राम की, तो वो भगवान मानते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ मालूमात मैंने आपको बता दी। कुछ मालूमात आप इंटरनेट से हासिल कर सकते हैं या अपने किसी उस्ताद से, हमसाय में कोई उस्ताद होगा या अपने बड़े भाई बहन माँ बाप किसी से भी, दादा दादी किसी से पूछ सकते हैं, उनको मालूम होगा। तो आप अपने अल्फाज में कुछ मजमून लिखिए, कम से कम 15 अल्फाज का।